हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 25 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर ले। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 25 की स्टार्टिंग में सौवांजी वहाँ पे इंग्याओ के रूम में आई होती है। वहाँ पे वो उसके लिए डिनर लेकर आई होती है। वहाँ पे इंग्याओ उससे पूछती है कि क्या वो प्रिंसेस बन के खुश है, तो फिर सौवांजी बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और प्रिंसेस बनना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि उसको हमेशा अपने मैनर्स में ही रहना पड़ता है और वो अपने मन से कुछ खा भी नहीं सकती है। यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है। जिसके बाद वहाँ पे इंग्याओ उसको बैठाती है। इंग्याओ वहाँ पे सौवांजी को प्रिंसेस बनने के कुछ सजेशन देती है। जिसके बाद वो उससे मेसी चिंग के बारे में पूछती है और उसके कैरेक्टर के बारे में भी पूछती है। और वो उससे पूछती है कि क्या मेसी चिंग बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि उसने ऐसा ही सुना होता है। जिसके बाद वहाँ पे सौवांजी मेसी चिंग की बुराई भी करने लग जाती है। इंग्याओ वहाँ पे तब भी समझ जाती है कि सौवांजी मेसी चिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। जिसके बाद वहाँ पे सौवांजी इंग्याओ से पूछती है कि उसको स्वभाव में क्या पसंद आता है। देन वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और आपस में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांजी में मेंशन में आगे होती है। वहाँ पे वो मेसी चिंग के साथ डिनर कर रही होती है और वहाँ पे वो मेसी चिंग के सामने जैसा कि लू जिंगजो ने उसको एडवाइस की होती है वैसे ही बिहेव कर रही होती है। मेसी चिंग को ये समझ में आ जाता है कि सौवांजी वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही होती है, क्योंकि वो जो भी काम कर रही होती है वो पहले वांजी नहीं करती थी, लेकिन अब वांजी ऐसा कर रही है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग वांजी से पूछता है कि क्या हुआ है, तो फिर वांजी उसको बता देती है कि वो प्रिंसेस की तरह दिखना चाहती है। जिसकी वजह से उसको इंग्याओ ने बहुत सारी एडवाइस दी है जो कि वो फॉलो कर रही है। मेसी चिंग वहाँ पे उससे कह देता है कि उसको इंग्याओ की एडवाइस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बस जैसी ही है वैसी ही रहे और उसको उसके नेचर में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसको रू होटल में लेकर आता है। जिसके बाद मेसी चिंग वहाँ पे रू से बातें करने लग जाता है और रू उसको बताती है कि 10 साल पहले उस सॉल्ट गैंग का हेड ली तेलोंग होता है, जिसको मेसी चिंग के फादर ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो इस समय डिसअपेयर हो गया होता है। उसको अभी तक किसी ने नहीं देखा है और वो उसको बताती है कि वहाँ पे सॉल्ट गैंग अब अपने कुछ फंड्स वहाँ पे फुतुलोंग गैंग के पास भेज रहे हैं। इसका किसी को रीज़न नहीं पता है। वांजी वहाँ पे बताती है कि फुतुलोंग गैंग पेस्ट्रीज बनाने के लिए स्पेशलिस्ट है। मेसी चिंग बताता है कि वो पेस्ट्रीज बनाना सिर्फ साइड बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम भी करते होंगे। वहाँ पे वांजी उससे कहती है कि वो राजा से पूछे कि इसके पीछे क्या है। पहले तो मेसी चिंग वहाँ पे नहीं मानता है, लेकिन वांजी के बहुत बार कहे जाने के बाद मेसी चिंग राजा से पूछने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग अपने फादर से सच जानने के लिए आया होता है और वो अपने फादर से पूछता है कि 10 साल पहले वहाँ पे सॉल्ट गैंग ने उनको कैसे मारा था। वहाँ पे पहले तो उसके फादर मना कर देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया होता है और वो नहीं चाह रहे होते हैं कि वो मेसी चिंग को इसके बारे में पता चलने दे। लेकिन मेसी चिंग वहाँ पे घुटनों में बैठ जाता है और उनसे भीख मांगने लगता है कि वो उसको सच बता दे। जिसके बाद वहाँ पे वो बता देते हैं कि ली तेलोंग ने और उसके साथियों ने मिलकर उसकी मॉम को मारा है, लेकिन वहाँ पे मेसी चिंग बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से वो बच गया और वो बताते हैं कि वो अच्छे फादर नहीं बन पाए। देन वहाँ पे मेसी चिंग को पता चल जाता है कि उसके फादर को ये नहीं पता है कि अभी ली तेलोंग जिंदा है और वो उसको वहाँ पे बताता भी नहीं है। वहाँ पे मेसी चिंग को ये नहीं पता चल पाता है कि उसकी मॉम को सच में किसने मारा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जब नान बेटियान सितुलिंग से मिलते हैं तो सितुलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मेसी चिंग की लाइफ और डेथ के बारे में उनसे पूछने लग जाता है कि वो उसको कब मारेंगे। जिसके बाद नान बेटियान वहाँ पे उसको मारने के लिए एग्री हो जाते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि वो मेसी चिंग को ज़रूर ही मार देंगे। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग और सभी लोग वहाँ पे बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे मेसी चिंग स्वभाव नोटिस करते हैं कि बाहर कोई है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे नान बेटियान के लोग आ गए होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो मेसी चिंग स्वभाव और सभी लोगों से लड़ाई करने लग जाते हैं और मेसी चिंग और स्वभाव की स्किल के आगे वो टिक भी नहीं पाते हैं। वहाँ पे मेसी चिंग उनके सरदार को मार गिराता है। देन वो सरदार मरने से पहले मेसी चिंग की आंखों में पॉइजनस पाउडर डाल देता है। जिसके बाद वहाँ पे वो मर जाता है और मेसी चिंग वहाँ पे फिर से अंधा हो जाता है। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सीन कट हो जाता है।
जिसके बाद वहाँ पे सिहेंग और सभी लोग मेसी चिंग को में मेंशन में लाए होते हैं और उसका ट्रीटमेंट फिजिशियन ने किया होता है। देन हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे राजा मेसी चिंग से मिलने आए होते हैं और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरी होते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो फिर वो उनको कुछ भी नहीं बता रहा होता है। राजा को पहले से ही पता होता है कि ये सब कोलंग झाई वालों ने किया है। वहाँ पे राजा उससे कहते हैं कि वो कोलंग झाई वालों के पीछे न पड़े, क्योंकि उन्होंने पहले ही सॉल्ट गैंग के हेड को 10 साल पहले मार दिया है, जिसका नाम लाते लॉन्ग होता है। देन वहाँ पे मेसी चिंग रिवील कर देता है कि लाते लॉन्ग अभी जिंदा है और उनकी मॉम का मर्डरर भी अभी जिंदा है। जिसके बाद वहाँ पे राजा और मेसी चिंग के बीच में बहस होने लग जाती है। देन वहाँ पे वांजी भी उनको बताती है कि ये सच है कि वहाँ पे सॉल्ट गैंग के लोग इलीगली सॉल्ट बेच रहे हैं। जिसके बाद राजा उससे कहते हैं कि वो मेसी चिंग की केयर करे और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग की आंखों में पट्टी बंधी होती है और वो अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है। मेसी चिंग वहाँ पे बेड पे लेटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी इंजरी इस बार सीरियस होती है। सीन कट हो जाता है और हमको लू जिंगयो और सौबाओ दिखाए जाते हैं, जो कि मेसी चिंग की इंजरी के बारे में बहुत ज़्यादा वरी हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सौवांजी आ जाती है और सौवांजी का उतरा हुआ फेस जान के वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। सौवांजी उनको बता देती है कि कई डॉक्टर वहाँ पे मेसी चिंग को देखने आए थे, लेकिन वहाँ पे सभी ने कहा है कि मेसी चिंग की आंखें ठीक नहीं हो पाएंगी। जिसके बाद इंग्यो वहाँ पे सौवांजी को एक सजेशन देती है और वो बताती है कि एक ब्लाइंड डॉक्टर हैं जो कि उसको सही कर सकते हैं और उनकी मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। वो आइस डिजीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं। जिसके बाद सौवांजी सोचती है कि वो उनके पास जाएगी। देन सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सौवांजी वहाँ पे ब्लाइंड डॉक्टर के रेजिडेंस में आई होती है। वहाँ पे वो ब्लाइंड डॉक्टर से मिलती है और उसके पूछे जाने में उनको पता चल जाता है कि वही डॉक्टर है। जिसके बाद वहाँ पे वो उनसे कहती है कि वो मेसी चिंग की आइस ठीक कर दे, लेकिन वो डॉक्टर उनकी आइस ठीक करने के लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि इवन वहाँ पे किंग भी आ जाए तो भी वो किसी का काम नहीं करेंगे और किसी की आइस ठीक नहीं करेंगे। जिसके बाद सौवांजी वहाँ पे अपने घुटनों में बैठ जाती है और उनसे कहती है कि वो उसकी आइस ठीक कर दे, नहीं तो वो वहाँ से नहीं जाएगी। ब्लाइंड डॉक्टर कहते हैं कि तुमको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं उसकी आइस ठीक नहीं करूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि सौवांजी वहाँ पे बैठी रहती है और इवन वो बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद भी वहाँ पे बैठी रहती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड डॉक्टर वहाँ से जा रहे होते हैं और वांजी वहाँ पे अपने घुटनों में बैठी होती है, उनका इंतज़ार कर रही होती है। वांजी ऑलमोस्ट वहाँ पे बेहोश होने वाली होती है, लेकिन वो वहाँ पे ब्लाइंड डॉक्टर के पैरों को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि वो उसको ठीक कर दे। वहाँ पे वो वांजी को इतना ज़्यादा कष्ट देख नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि वो मेसी चिंग को ठीक कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। उनकी शर्त ये होती है कि वांजी को एक बोतल पॉइजन पीना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे अपनी जान देकर मेसी चिंग की जान बचाएगी तो फिर वो वहाँ पे मेसी चिंग की आइस ठीक करेंगे। वो वहाँ पे वांजी के सच्चे दिल को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि वो मेसी चिंग को पसंद करती है कि नहीं। जिसके बाद वांजी वहाँ पे मेसी चिंग के साथ बिताए गए कई लम्हों को याद करती है। देन वहाँ पे वो मेसी चिंग के आइस को बचाने के लिए वो पॉइजन पी लेती है। वहाँ पे वो डॉक्टर से कहती है कि क्या वो अब मरने से पहले मेसी चिंग से दोबारा मिल पाएगी, क्योंकि वो आखिरी टाइम उससे मिलना चाहती है। डॉक्टर उसको बता देते हैं कि वो कोई पॉइज़न नहीं है, वो बस एक दवाई होती है जो कि वांजी के लिए होती है, क्योंकि वो रात दिन यहाँ पे बैठी होती है। जिसके बाद वो मेसी चिंग की आइस को ठीक करने के लिए मान जाते हैं और वो वांजी के साथ वहाँ पे उसकी आइस ठीक करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे राजा से परमिशन लेने आई होती है कि वो डॉक्टर को अलाउ कर दे कि वो मेसी चिंग को ठीक करेगा। वहाँ पे जैसे ही राजा को और राजा की वाइफ को पता चलता है कि वो डॉक्टर खुद ही ब्लाइंड है, तो फिर वहाँ पे राजा मना करने लग जाते हैं और वहाँ पे राजा की वाइफ कहती है कि अगर ये डॉक्टर खुद ही ब्लाइंड है तो फिर वो मेसी चिंग को क्या ठीक करेगा। वहाँ पे वो डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा बुराई करने लग जाते हैं और वांजी कहती है कि वो डॉक्टर पे बिलीव करती है और वो ब्लाइंड डॉक्टर मेसी चिंग को जरूर ठीक कर देंगे। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग भी आ जाता है और वो कहता है कि उसको भी वांजी पे और उस ब्लाइंड डॉक्टर पे भरोसा है। देन राजा वहाँ पे मेसी चिंग के आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनको हार माननी पड़ती है और वो कह देते हैं कि वो डॉक्टर मेसी चिंग का इलाज करे। जिसके बाद वांजी वहाँ पे उस डॉक्टर को लेकर मेसी चिंग को रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ब्लाइंड डॉक्टर वहाँ पे मेसी चिंग के रूम से बाहर आ गए होते हैं और उन्होंने मेसी चिंग के लिए बहुत सी दवाई लिखी होती है जो कि उसको ठीक कर सकती थी। वहाँ पे वो दवाइयाँ वो मेसी यून को दे देते हैं। वहाँ पे वो देखता है तो फिर वो बहुत ही नॉर्मल दवाई होती है। उसको लगता है कि ये उससे ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर वो उनसे कहता है कि वो इतनी नॉर्मल दवाई क्यों लिख रहा है। वहाँ पे ब्लाइंड डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो ब्लाइंड है क्योंकि उसको उन दवाइयों की जानकारी नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे वो बहुत
ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। राजा वहाँ पे जून से कहते हैं कि वो मेसी चिंग की दवाइयाँ लेकर आए, जिसके बाद वो दवाई लेने चली जाती है। देन सीन कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है जो कि मेसी चिंग के साथ होती है और उससे कहती है कि वो कुछ भी करने से पहले मेसी चिंग को बताएगी और उसकी आइज़ ठीक करने के लिए वो कहीं भी जाएगी। अगर ये फिजिशियन उसकी आइज़ ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर वो दूसरे फिजिशियन के पास जाएगी। मेसी चिंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मेसी चिंग तो सिर्फ और सिर्फ वांजी के साथ चाह रहा होता है, जिसके बाद एपिसोड 25 की एंडिंग यहीं पहुंच जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।